किचन मास्टर इन प्यारा रमजान, वो सेगमेंट जिसमें आज एक बहुत बड़ा ऐलान भी होने जा रहा है। और हमारे साथ हैं कौन, आप सब जानते हैं, शर्मिला फारूकी। इज इट शर्मिला साहिबा फारूकी? कितना प्यारा नाम है यार, पूरा नाम लेने का दिल चाहता है। आपको पता है साहिबा, मुझे साहिबा कहाँ से आया? रैम्बो साहिबा। ओह हाँ, शर्मिला कहाँ से ये नहीं पता। हाँ, शर्मिला कहाँ से? ये फिर बीच में जब मैं आई वाज अराउंड 11 और 12 तो मैंने कहा साहिबा साहिबा होना चाहिए। हाँ। तो फिर हमने कहा बीच में डाल दो। क्या बात। अच्छा, लोग आप समझते हैं कि जैसे कि साहिबा कह रहे हैं। हाँ। शर्मिला साहिबा, इट्स नॉट शर्मिला साहिबा, वो वाली साहिबा, साहिबा फारूकी। जैसे राबिया साहिबा इधर आ जाएगी, वो नहीं है, नहीं वो वाली नहीं है। साहिबा फारूकी, ये नाम है जबरदस्त सा। डालडा किचन मास्टर और हमारी जबरदस्त शेफ अम्मारा यहाँ पर मौजूद है। शी इज द फर्स्ट, मैं सबको बताती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि डालडा किचन मास्टर की ये जो शेफ हैं, ये फर्स्ट मास्टर शेफ हैं पाकिस्तान की। ओह वाह। तो ये जज करती हैं। और आज हमारे साथ दो कंटेस्टेंट्स जो हैं, जो ऑडिशंस राउंड में से आगे निकल कर आई हैं, वो है फाइजा फहद और समीना सईद। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। और हम इन दोनों के बारे में आपको पहले एक रिपोर्ट और पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद जरा इनसे गपशप करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि मैं जो हूँ वो एक होम एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं 40+ हूँ और यहाँ पे मैं ऑनलाइन फूड्स जो है सप्लाई करती हूँ सिंस 2 इयर्स से। एक्चुअली मैंने ये जर्नी स्टार्ट तो इस तरह की थी कि जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फूडी थे और फूड लवर थे, तो वो बड़ा मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊँ, बहुत अच्छा सा उनको प्रेजेंट भी करूँ। तो ये चीज़ मैंने, जो मेरा इंस्पिरेशन है वो मेरे हस्बैंड है और मेरी फैमिली है। आगे का गोल मेरा ये है कि इंशाल्लाह अगर मैं ये कंपटीशन में आगे जाती हूँ और कुछ ना कुछ इसमें मेरा नाम बनता है तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ मज़ीद बढ़ेगा और मैं कलनरी आर्ट को ज़रूर प्रेफर करूँगी कि मैं कलनरी आर्ट की बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने आप को अपेयर करूँ, वहाँ से बहुत कोई सर्टिफाइड कोर्स भी करूँ। Hi, this is Chef Faiza Fahad and I'm 22 years old. मैंने ये फील्ड 2014 के अंदर स्टार्ट की जब मैं 14 साल की थी। मैंने ग्रेजुएशन की भी है प्रोफेशनल शेफ़ के अंदर। पहले मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन होती है इससे, और गौतम से मैंने किया। गौतम के अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। अब मुझे ये हमेशा से एक मेरा अपना गोल रहा है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँ। मुझे कुकिंग का बचपन से शौक था क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो सब लोगों के लिए खाने वगैरह ही बनाती थी, तो उनको देख के भी मोटिवेशन हुई कि ये काम जो है वो करना भी चाहिए। एंड फूड इंडस्ट्री जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी। और इंशाल्लाह मैं आ रही हूँ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे, जहाँ पे लाइव कंपटीशन होने वाला है कुकिंग का, और मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अच्छा मुकाबला करेंगे और जो हम खाने बनाएंगे, लेट्स सी, हमारा एक्सपीरियंस भी और हमारी स्किल्स भी दोनों प्रूवन होंगी। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरी जो डिश जो मैं खुद बनाऊं और जिसको मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, जो मैंने सोचा है वो पूरी तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन पे आ सके। तो बाजार मैं तो अपनी ज़ात की पूरी कोशिश करूँगी, बाकी अल्लाह मालिक। फहद और समीना सईद दोनों का आपने ये पैकेज देखा जो अपने बारे में बता रही थी, इनसे भी गपशप करेंगे। और साथ साथ मैं आज से अम्मारा बताना शुरू करूंगी रोजाना कि जो यहाँ के विनर्स हैं उनको क्या कुछ मिलेगा। यानी जो हमारी एक लड़की जीतेगी किचन मास्टर, उसको क्या क्या प्राइज मिलेंगे, क्या क्या तोहफे मिलेंगे, वो क्या कुछ लेकर घर जाएंगी। तो आज मेरी टीम ने कहा कि आप आगाज एक खास प्राइज से करें, और वो खास प्राइज ये है, अटेंशन, खास प्राइस ये है कि जो भी जीतेगा डालडा किचन मास्टर, उसको बहुत कुछ जो मिल रहा है उसके साथ 1 लाख रुपए का कैश प्राइस मिलेगा फ्रॉम राबिया अनम सैलून, जो कि मेरा अपना सैलून है। उसकी तरफ से आपको मिलेगा 1 लाख रुपीस कैश प्राइस, 1 लाख कैश घर लेकर जाएंगी। यार और क्या चाहिए। जब मुझे कहा कि आप क्या देना चाहेंगी तो मैंने कहा यार कैश से अच्छा कुछ नहीं होता, कैश दे, जो करना है करें, उस कैश से करें। हाँ। तो भाई कैश ले लें, जो करना है करें, अपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करें, कुछ पैसे डालें, कोई जाके अच्छा सा सेट ले लें देगचियों का, कुछ भी ले लें। वैसे आजकल देगचियों के सेट भी इतने ही महंगे हो गए, लाख लाख रुपए के आते हैं। चलिए जी, ओवर टू यू अम्मारा जी, अब बताइए कि आज का टास्क क्या है और आज क्या क्या होगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप दोनों हाथ धोएं, क्योंकि हाथ धोना बहुत जरूरी है लेमन मैक्स बार से, और बर्तन भी धोने हैं। सॉरी, लेमन मैक्स बार से क्यों हाथ धोएंगे यार, लेमन मैक्स बार से बर्तन धोएंगे। जो आप डिशेस यहाँ पर यूज कर रही हैं वो लेमन मैक्स बार से धो के आप यहाँ पर रखें, क्योंकि इसमें है कितनी लीमों की ताकत। हमारा आप जानती हैं, गेस करें
100 लीमों की ताकत। कितने लीमों की ताकत है? लेमन सही से बोला, बर्तन 100 धोए लीमों की भाई, ताकत आपने है। प्रॉपर्ली बर्तन धोने हैं। 100 ये लीमू लें, नचोड़े गए हैं। ये लें। 1000 लीमों की ताकत है। अच्छा, Oh my God, oh God. सोचें यार, आप इमेजिन करें हम आपसे कहें 1000 लीमों निचोड़ें। 1000, ओके। समीना जी, अगर 1000 लीमों निचोड़वाऊं आपसे कितनी देर लगेगी? आपने सिर्फ एक जीरो निकाल काफी दिया। टाइम निकलेगा ना? है ना? आप किससे करेंगी? हाथ से करेंगी? नहीं या नहीं, फिर ये वो- यूज करेंगे भाई। लेमन मैक्स बार ये भी हाँ। आपको देता है। ये स्पंजेस ऐसे हैं जो कि खराब नहीं होते, फटते नहीं हैं और बहुत ये लंबे भी- टाइम चलते हैं यस, ये। और ये भी मेरा फेवरेट है। ये ज्यादा फेवरेट एक्चुअली। ये ना आराम से चलता है, चलता है। स्पिल नहीं होता। मेरे घर में ये आता है भाई। ये लें। तो समीना जी और फायजा फहद दोनों बर्तन पहले जो यूज कर रही हैं वो धो रही हैं और 10 सेकेंड्स रह गए। जल्दी जल्दी धो के रखने हैं आप लोगों ने। इसका भी एक टास्क आपको जो है ना बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। और ये बहुत जरूरी है किचन में कि हर चीज धो के चले जी, इस्तेमाल करनी है। खत्म हो गया काउंटडाउन। बर्तन भी धुल गए हमारा। अब बताइए चलें जी। जल्दी से कि क्या होने जा रहा है। तो आज का जो टास्क है, हम्म, आप लोग आ जाएं। समीना आप भी सुन लें। जी। टिश्यूज आप लोग के वहाँ वो कॉर्नर पे पड़ा है फायजा, समीना जी ये पड़ा है कॉर्नर पे। ठीक है, टिश्यूज वहाँ पर हैं बच्चे। जी आप बताएं। तो हमारा भी आज जो listen आपका to you। टास्क है वो है तुर्की, सॉरी चैलेंज जो है तुर्की जी। का है, और आप लोगों ने तुर्की की कोई डिश बनानी है। ओके, ठीक है Turkish cuisine फायजा, है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये इतना आसान तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये है डालडा किचन मास्टर। तो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि इनकी बास्केट लाई जाए ताकि इनको ओह। पता चले कि उस बास्केट में है क्या। बास्केट्स लेकर आए जी, बास्केट्स हाजिर हों। तो इनको नहीं पता कि बास्केट्स में क्या निकलेगा। ये समीना की, ये लें, ये आपकी है, और ये फायजा आपकी बास्केट है। दोनों के ऊपर नाम लिखा हुआ है। ठीक अच्छा, है। जो चीजें इसके अंदर हैं उन्हीं अच्छा, को लेके इसके इनको अंदर कुछ बनाना है। इंग्रेडिएंट्स वगैरह पहले से मौजूद हैं, और ये हमारा इंग्रेडिएंट्स ये इंग्रेडिएंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट हैं। ओह। मेरा जो दिल चाहा मैंने इसमें डाल दिया, जो मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट्स और हैं। अगर इनको इससे कुछ समझ ना आए तो ये क्या करेंगी? इसमें से कम इनको 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने अच्छा, हैं। ओके। लेकिन अगर ये चाहें तो सारी भी कर सकती हैं, ये इनकी ओह। मर्जी है। और इन्होंने लेकिन बनानी है कोई तुर्की डिश बनानी है, ठीक है, तो इसमें से आप इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे कम से कम 3, लेकिन चाहें तो आप सारी भी कर सकते हैं। ओके। ठीक और है। आज कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा इन्हें? ये तो चीटिंग है। कल आपने दिया था ना एडवांटेज। नहीं, आज मैंने कहा कि आज ये बास्केट है तो इसमें से आप यूज करें। आज का हाँ। एडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये खुद एक टास्क है, और इसमें से ये लोग क्या बनाती हैं, क्योंकि अभी इनको भी नहीं पता कि हाँ। क्या बनाएंगी, देखेंगी, सोचेंगी। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा जरा नॉर्मल ही रखती हूँ। चलें ठीक है जी। फायजा ने वैसे ऑन टाइम धो लिया था वो अपनी डिश, तो उसको एडवांटेज दे सकती हैं वैसे आप एक। अगर कोई एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो फायजा को दे दीजिएगा ना। अच्छा चलें सही ठीक है, ठीक ये है। देखिए फायजा ये कहेंगी हमारा कि मेरे कंपटीशन का बेड़ा गर्क करती है ये होस्ट यहाँ बैठ के। आज है हमारा, हमारे साथ बैठिए और आप लोगों का खाना बनाने का, टर्किश कुजीन बनाने का टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट कुकिंग द फूड। अब शुरू करें जो आप मेहनत कर रही हैं। शर्मिला, कमिंग टू यू। क्या बन रहा है आजकल अफ्तारियों में और सहरियों में? उफ, पकोड़े तो बहुत जरूरी हैं। पकौड़े पकोड़ों अफ्तारों के बगैर जिंदगी अधूरी है। बट हाउ डू यू स्टे फिट आफ्टर पकौड़े? मैं तो आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, प्याज के, टमाटर के, आई बिंज आउट ऑन पकोड़ास। हर कोई कहता है, मेरी ट्रेनर कहती है कि नहीं पकोड़े नहीं खाना, फ्राइड। मैं कहती हूँ भाई जब तक जिंदगी पकोड़े नहीं छोड़ पकौड़े नहीं छोड़ सकते ना। पकोड़े और वो लाल शरबत, हाय, लाल हाय, शरबत के बगैर ठंडा ठंडा, तस्कीन और मिलती है ना हाँ, दिल को। और कभी शामी कबाब, कभी कुछ, मतलब अलग अलग, और दही बड़े। दही बड़े, बहुत दही बड़े जरूरी। हमने कल बनाए थे समिया। हाय, मुझे I काफी लोगों love के दही मैसेजेस बड़े। आए कि समिया वाले दही बड़े हम बनाएंगे और अच्छे। और मुझे किसी ने ये भी मैसेज किया कि समिया ने जो दही बड़े बनाए थे वो बगारे हुए, उस तरह के हाँ। बैंगन जो आपने गलती से कह दिया था, बैंगन बहुत मजे के बनते हैं पकौड़ों वाले। तो बना दो यार, रेसिपी इंशाल्लाह बनाते हैं कुछ। वो जो दही में बैंगन बनते हैं ना, हाँ, फ्राई करके, और फ्राई वो दही करके, में फिर उसमें हैदराबादी बघार होते हैं देना। ना। तड़का भी लगता है ना, तड़का, शायद इसमें है तड़का ना? भी तो- लगता है। तो कल मैंने इसीलिए वो तड़का देख के कहा कि क्या बगारे बैंगन बनाए जो और बहुत कि नहीं, मजे के थे, बहुत बाद मजे। में हमने खाए थे। हाँ बाकी जी, इसी खाने से एक्चुअली हम मुझे अफ्तार भूख लग करते हैं। भूख लग रही है। ये देखें आप हमारा सब्र जो देखें आप जरा, इसका वहाँ भी पूरा पक रहा है, एक टेस्ट बघारे होता है। बैंगन की बात और हो अभी रही कुछ है। देर में खुशबुएं ऐसी आएंगी, ये तड़के लगाएंगे और फिर वो एक ऐसा Oh my God. अरोमा बन जाता है पूरा इस किचन वाले माहौल में कि हम कहते हैं यार कुछ थोड़ा सा रहम कर आपको लो डबल हमारे। अजर मिल रहा है फिर मुझे। डबल मिल रहा है वैसे भी। बर्दाश्त इस दफा का, हमने गर्मी में सब्र करने का। की ठानी है तो एहसास हो रहा है। शर्मिला, हम लोग बड़े आसानी से स्टूडियोज में बैठ के काम कर लेते थे। बिल्कुल। जो मजदूर लोग हैं
मजदूर हैं, इवन देखे ना दुकानदार हैं जो ठेले पे सामान अपना बेच रहे हैं और दे आर डेली वेजर्स। यस, वो कुछ बेचेंगे, कुछ कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे। क्योंकि इस बिजली गर्मी कभी में आती है कभी नहीं आती है। तो महंगाई का महंगाई आलम का आपको आलम। पता है कि क्या है, कयामत खेज, और लोगों का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया। लोग ये पूछना चाहते हैं शर्मिला कि ये महंगाई कम होगी कभी? शुड वी बी आई डोंट नो, क्योंकि इस मुल्क में जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो फिर वो सस्ती तो कभी सस्ती नहीं तो होती। कभी नहीं होती। डॉलर ऊपर जाता है, नीचे तो कभी नहीं आता। 183 ओपन मार्केट में आई थिंक 185 का हो गया। ज्यादा 190। ओह माय तो गॉड। आप देखिए कि एक वक्त में चंद ही साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है ना, 100 का था डॉलर। हाँ। व्हाटएवर वो कहते हैं जी आर्टिफिशियली किया, जो भी 120 लेकिन था तो सही ना। हाँ, तो सही। अब आप अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर बिजली चीज की महंगी हर हो चीज जाती महंगी है, हो सब जाती कुछ है। महंगा होता है। आप कुछ और महंगा ना करें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, हर सब चीज महंगा महंगी हो गई। और पेट्रोल जिस तरह से महंगा हुआ है, अब Oh तो my गाड़ी जब God. फुल होती है तो हम आधे हो जाते हैं। आधे क्या, हम आधे पौने रह जाते हैं। अब तो गाड़ी पहले मैं लैंड क्रूजर चलाती थी, फिर अच्छा। मैंने कहा नहीं, अब मैं करोला पे आ गई। औकात पे आए, करोला पे आओ, लैंड क्रूजर के हाँ, पेट्रोल लंबा कौन पूरा लंबा जाना करेगा? होता है तो करोला, नजदीक जाना होता है तो गाड़ियाँ कितनी महंगी हो गई हैं। कितनी महंगी हो गई। इस मुल्क में गाड़ी लेना एक इम्पॉसिबल हमारा सिचुएशन बन गई है अब ना। तो हो गया गाड़ी नहीं खरीद सकते आप। वरना मेरा बहुत दिल था मैं एक छोटी सी लूं, उस पे सीखूं, चलाऊं, लेकिन अब बहुत यार, मुश्किल है। साइकिल चलाएं। जज हमारा को गाड़ी मिलनी चाहिए यार। आपको शहरियार के ना गेम शो में लेकर जाते हैं, गाड़ी सीरियसली यार, हम मैंने सब चलते मैंने हैं। पता है क्या सीखी भी थी, हाँ। सीखी है ऑटोमेटिक पे, यार लेकिन मेरी तो मैं कहती हूँ लेकिन हाथ जिंदगी में आ नहीं रही मेरी गाड़ी। कोरोना ने कुछ अच्छा किया नहीं किया, मैंने ड्राइविंग सीख ली। क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर उन्होंने ड्राइवर्स को और कोई भी हाउस हेल्प्स को अंदर आने से मना कर दिया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा जी वो एंटर नहीं हो सकते सोसाइटी में, क्योंकि उस वक्त बहुत तो कहे थे कि वो, और हमारी भी एंट्री को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया कि आप रोजाना अंदर बाहर ना अच्छा, आए जाएं। really? जब बिल्कुल नहीं सब कुछ बंदिश हो हाँ, गई थी हाँ, यहाँ पर, उस वक्त ये हुआ। तो अब मेरा नहीं आ सकता था ड्राइवर, तो मैंने कहा यार क्या करें, तो मैंने खुद जब सीखी? यस, मैंने पिछले साल गाड़ी चलाना सीखी और उसके बाद अब मैं क्या गाड़ी चला लेती हूँ। कहती हूँ यार कोरोना ने कुछ अच्छा किया, तूफान बुरा एक्सप्रेस। किया। ये हो गया अब तूफान एक्सप्रेस। मैं हूँ भी पठान ड्राइवर। Oh, wow. अच्छा जी, तो पकौड़े तो जरूर बनते हैं। मुझे ये बताएं कि ऐसा कभी दिन आता है कि आप शाम से कहें शाम तुम कुछ बनाओ यार खाने का, ऐसा होता है वो कभी उससे जिंदगी में कभी He never कुछ नहीं, cooks. नेवर। बट व्हाट डज ही वांट टू ईट? क्या कोई Everything. फरमाइशें होती हैं? ओ बहुत फरमाइशें होती हैं, आज इटालियन कुजीन चाहिए, आज फ्रेंच चाहिए, आज टर्किश खाना बहुत अच्छा, पसंद है। मतलब ही अच्छा। स्पेशली ट्रैवल्स टू टर्की टू ईट टर्किश फूड। क्या बात है। तो टर्किश खाना फील्स हुआ, लाइट। स्टेक्स, और ये मतलब हम, मुझे भी बहुत शौक है। तो हाँ। हम एक्चुअली हमारे यहाँ बड़ी डिस्कशन होती है। और स्टेक्स हर के एक दो रोज। अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए अब कराची में अल्लाह यार। राबिया। एक तो मेरी दोस्त के मियाँ का है, वहाँ से मैं Really? बहुत जाती हूँ, फातिमा के मियाँ। अच्छा वो तो सबसे महंगा है। तो वो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। वो मैं उबैद को तंग करती हूँ हाँ। कि बस हम ना बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स पे जाएंगे, वैलेंटाइंस पे चले गए, नहीं, उसकी तो वो- बर्थडे पे वो- चले वो गए। बेस्ट फ्रेंड डिस्काउंट मिलना चाहिए। नहीं यार, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। वो कहती बाहर से आता है गोश्त, अब क्या करें। अच्छा, वहाँ हम भी गोश्त जाते भी हैं। बाहर से आता है ना हाँ, उनके। हाँ, तो हाँ, हाँ। अभी जो जितना भी बीफ का हुआ, मैंने कहा अब तो स्टेक सस्ते कर दो। कहती हमारा तो बाहर इम्पोर्टेड से मीट है। मैंने imported है, कहा हाँ, हमें ये कोई तो- सुकून नहीं मिलेगा। मैं आपको लेकर जाऊंगी हमारा, बिकॉज यू आर द मास्टर शेफ, तो आप मुझे Yes. लगता है थोड़ा सा तो कॉपी करके खिला सकती हैं हमें। हाँ हाँ है ना, जरूर। टॉम मैं चलूंगी हॉक आपके उनका, साथ। हमारा खर्चा बचाएं। कुछ सिखा दें आप हमें, हम बाजार से लोकल वाला खरीदें और पकाएं उसे। अच्छा जी, जरा चेक तो कीजिए हमारा कि आपकी जो पार्टिसिपेंट्स है आज की, उन्होंने क्या आगाज किया है, सही किया है या नहीं, और क्या बना रही है ये कब पता चलेगा दोनों का। हम ये पूछना चाहते हैं कि फायजा क्या बना रही हैं और समीना जी क्या बना रही हैं। प्याज काट रही जी है फायजा, तो आप क्या बना रही हैं ये तो I'm बताएं। making just zesty. It's a zesty lamb chop, so with couscous, so this is spaghetti. So I'm just going for the marination right now, and I have some like. कि किसका फोन बज रहा है? फायजा का। फायजा, क्या? पीपल आर वाचिंग यू, यू हैव बिकम अ बिग स्टार, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग यू। फोन साइलेंट पे रखना होता है यार। अच्छा, आप फोन कर रहे हैं बताने के लिए कि फायजा ये पका। समीना जी और आप क्या समीना, कर रही आप हैं? क्या बना रही हैं? मैं बेक वेजिटेबल्स बना रही हूँ विद मिन्स के साथ। मिन्स कबाब होंगे मेरे, टर्किश कबाब। ओह, टर्किश कबाब बना और रही इसको हैं। आप बेक भी कर रही हैं? वेजिटेबल्स बेक होंगी, बाकी जो कबाब होंगे वो फ्राई होंगे। अच्छा Shallow fry होंगे। सही। ठीक है जी, तो आपने देखते हैं। ओवन ऑन कर लिया कि अभी हाँ, नहीं अभी किया? करती हूँ बस। अभी नहीं किया नहीं, आपने, नहीं किया। क्योंकि टाइम इतना नहीं है, टाइम का ध्यान रखें। इस किचन और में वक्त का मुकाबला सख्त होता है टाइम कितना है इनके पास? यार। बस मेरे ख्याल में 1 घंटा, हार्डली 1 घंटा हाँ होता हाँ, है। हार्डली 1 बहुत घंटा है जी। मिन्स ठीक है, आप अपना ये करें और साथ में जो ओवन है वो आप ऑन कर लें।
अमारा मुझे ये बताएं कि फायजा जिस तरह प्याज काट रही हैं, इज इट द राइट वे टू कट अनियंस? हाँ मतलब मैंने बहुत, मुझे याद है बचपन में मेरी जब प्याज काटते हुए आवाज आती थी खटखट, तो अम्मी कहती थी ये गलत है। जुबैदा आपा कहती है आवाज नहीं आनी चाहिए, तो जुबैदा आपा सही कहती थी या आप बताएं? एक्चुअली जब हम लोग काट रहे होते हैं ना प्याज, जब हम लोग काट रहे होते हैं तो हम अपना इतना स्पीड में लगे होते हैं, टक 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 इतनी आवाज आती है, बिल्कुल अच्छा, साइलेंट नहीं होता कि हम ओके। कहें कि बिल्कुल ना आ रही हो। हाँ। इसका तरीका होता है, एक होता है यूं यूं करके, एक होता है अभी knife आवाज नहीं आ रही ना, Yes. दिस इज द राइट वे। is वेरी the गुड right फायजा, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ इट्स डिपेंड ऑन द कटिंग। हाँ कि आपकी जूलियन आ गई। क्योंकि कटिंग है, इनके नेम्स हैं, उस लिहाज से फिर वो किसी में साउंड आती है, किसी में नहीं आती। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। तो इसमें नहीं अच्छा, है। खाना पकाना भी एक आर्ट है। अच्छा भाई, कोई तरीका है? आप दोनों बताएं मुझे। समिया इधर आ जाओ, तुम्हारे पीछे कैमरा है ना, तो तुमसे बात नहीं हो पा रही। इस तरफ आ जाओ सो दैट वी कैन आस्क यू के हमारा, आप भी मुझे बताएं बास्केट में आप देखें जी, कि प्याज काटते हुए जो आंखों से पानी निकलता है, समिया आप तो मेरे बराबर में आ जाएगा, जो आंखों से पानी बहता है, उसका कोई टोटका है कि ना निकले? मैंने तो आज तक बहुत टोटके आजमा लिए, पानी में डाल के, काट के, उल्टा मेरे रख पास के। एक टोटका है, थोड़ा सा अच्छा। एडवांस फॉर्म का टोटका मैं बताऊंगी, पहले आप मुझे दोनों का बताइएगा जवाब सुनो। जरूर, क्योंकि मेरे इतने आंसू निकलते हैं और मैं लिटरली, मेरी नाक भी बह रही होती है और मैं रो रही होती हूँ। अब मुझे सब कहते हैं तुम्हें हुआ क्या है, मैं कहती हूँ इधर आ प्याज जाएं। काटे हैं मैंने। समिया, कोई टोटका है आपके पास कि आंसू ना बहे? वैसे डिपेंड करता है, इस गर्मी में तो प्याज में से आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। अच्छा, लेकिन प्याज में से, अच्छा, आंखों में से? आंखों में से अच्छा समझिए, प्याज पे तो होता है ना, कोई प्याज बहुत तेज होते हैं। पकी हुई होती है गर्मी हाँ। की वजह से, उसमें पानी ज्यादा होता है। अदरवाइज ये कि अगर एक ठंडे पानी के अंदर आप प्याज को छील के रख दें तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, फिर आप कट करें तो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। या फ्रिज में जो प्याज लेकिन पड़े? समझिए अगर टाइम ही ना हो, हाँ। एट द स्पॉट बनाना है, 10-15 मिनट अच्छा, हम अब वेट मैं नहीं आप कर लोगों सकते। को होता ही अब होता मैं आप लोगों को ये एडवांस एक टोटका बताती हूँ। मेरी आंखों में से कभी आंसू नहीं निकलते थे प्याज काटते हुए, तो सब मुझे कहते थे यार, मतलब मेरी नान कहती थी भाभी मेरा बुरा हाल हो गया, आप कैसे नहीं रो रही? मैं कहती थी यार मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। फिर पता चला कि मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज जब लगा के प्याज काटती थी कभी, तो वो आंख तक ना जाने ही नहीं देते, अब तो कभी आंसू नहीं निकलते थे। और मैंने एक दफा जब उसके बगैर काटे तो मैंने कहा यार आज मेरे आंसू निकल रहे हैं, देन आई रियलाइज अच्छा कॉन्टेक्ट लेंसेज आपको आंसू निकालने से बचाते हैं। तो शेफ जो बहुत प्याज काटते हैं उनके लिए ये है कि इफ दे कैन वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज तो आंसू नहीं निकलेंगे। चश्मा पहन लें। आज तक तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम लोग को पता चले किचन में कुछ और ही होता है। अलाउ नहीं होता ना, क्योंकि आप वो गर्मी की वजह से शिद्दत से वो नहीं मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि तो आपको कुकिंग होती है, yes, नहीं हाई पहन हीट सकते। टेम्परेचर पे कुकिंग चल रही हाँ, होती है, लेकिन ये बहुत कि मैं मुश्किल तो होता है। ज़ाहिर कुकिंग के लिए नहीं, सिर्फ कटिंग की हद तक बता रही हूँ कि उस वक्त ये मेरे साथ। और दूसरा ये कि जब ठंडा हो प्याज, हाँ। फ्रिज में पड़ा हो या कुछ ठंडे पानी में ठंडे जैसे पानी। बता रही हूँ तब नहीं निकलते। और कटिंग पे भी डिपेंड करता है, अगर आप लच्छे वाली प्याज काट रहे हैं तो उसमें इतना आंसू नहीं निकलते, अगर अंडे वाली प्याज काटे तो उसमें ज्यादा निकलते, उस पर रस ज्यादा निकलता है। और मैं उस दिन एक वो इंटरनेट पे देख रही थी, वो होता है ना 2 मिनट क्राफ्ट्स, हाँ। उसमें लिखा था कि आप ये पानी इसलिए निकलता है प्याज में से कि प्याज के अंदर पता नहीं फला कोई एक केमिकल होता है दैट अट्रैक्ट्स टू वाटर। तो पानी उनके लिए सबसे क्लोजेस्ट वाटर का एक जगह होती है। तो आप आंखें अपनी बचाने के लिए आप एक बोल में पानी रख लें करीब, तो आपकी आंखें नहीं जलेंगी। अब मैंने ट्राई नहीं किया है, चलें करके करके देखेंगे घर पे जब, वरना इतना टाइम नहीं होता किचन में कि हम ये वाले राबिया जब आप घर आके वाले भी मुझे ना tips कर इतने रहे हो। तेज है हमारे, सारी कटिंग का सामान हमें देते हैं, खुद काटेंगे तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, राबिया और बस काट के खत्म। नहीं, आप देखे ना समय, अगर उस टाइम ये हम कर रहे होंगे तो हम पे ही हंसेंगे सब कि ये शेफ क्या कर रहे हैं, पानी रख रहे हैं, फ्रिज में ठंडा कर रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कर भाई सकते। शेफ ये नहीं करेंगे लेकिन हम तो कर सकते हैं भाई, हम घर वाली खातून। और कभी नखरे करेंगे, नखरे करेंगे ना, हम हम फ्रिज में भी रखेंगे, हम सब कुछ ठंडे पानी में करेंगे डालेंगे, लेकिन हम लेंस पहन के लेंस पका लेंगे। पहन के नहीं हाँ, लेंस पहन के। करेंगे। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंची है इनकी कुकिंग भाई? क्या प्रिपरेशन शुरू हुई है अभी तक, ये बताइए। समीना की कोई एक चीज कम है आई थिंक। हाँ, आई थिंक एक अच्छा, अभी आ जाएगी। आ रही है, आ रही है। फिक्र नहीं करें, आ रही है। अच्छा आप बताइए जरा, अपनी जो आपकी रेसिपीज हैं वो कहाँ तक पहुंची मेरी हैं? रेसिपीज डन है, सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन है, और प्रेजेंटेशन में अफ्तारी से थोड़ी देर पहले करूंगी ताकि एक खूबसूरत फ्रेश लुक आए और हम इसको फिर एंजॉय कर सकें। जबरदस्त जी, सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे इस किचन में। शर्मीला साहिबा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हो रही है जबरदस्त गपशप। मुझे शर्मीला बताइए कि रमजान में हम बात करते हैं कि यार अच्छे काम करने चाहिए, कोई ऐसी चीज जिंदगी में जो आपको लगता है कि यार ये चीज बस हो जानी चाहिए, रमजान में ही सही कहते हैं, रमजान में कोई अच्छी आदत ढूंढ लें तो वो आप अपनी जिंदगी में उसको पूरी जिंदगी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डू यू ट्राई टू डू एनी वन थिंग कि यार मैं इसको चेंज कर दूं अपने लिए या लोगों के लिए, कि बस ये ना हो आगे? गुस्सा करना। गुस्सा करना, आपको गुस्सा आता है?
मतलब नॉर्मल रूटीन में कोई सही काम ना करे, कुछ हो जाए या किसी कोई बात बुरी लग जाए तो जाहिर बात है गुस्सा मुझे आता अभी है। याद आया, अभी एक वालदा के साथ आपके एक इंसिडेंट हुआ था जिसके ऊपर हमारी एक होस्ट है नादिया खान, उन्होंने एक वीडियो बना दी थी और आपको बहुत गुस्सा आ गया था। बिकॉज आई फॉलो यू, मैं देख रही थी, मैंने एक चीज जो मेरे सबसे पहले दिमाग में, मैंने कहा यार शर्मिला पॉलिटिशियन है, इनके जाती इनके ऊपर इतने हमले हुए हैं, कभी जज्बाती नहीं हुई, तो उस वक्त क्या फैक्टर था? माँ पे बात आई थी इसलिए ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और यू थॉट दैट इट्स रियली बिलो द बेल्ट? आई थॉट इट वाज रियली बिलो द बेल्ट बिकॉज मेरी माँ होती, किसी और की माँ होती। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि यार आप अपने शो का कंटेंट बनाएं, लेकिन वो कंटेंट बनाने में किसी मर्द या औरत, माँ बहन बेटी की तज़हीक ना करें, कोई रिडिक्यूल ना हो रहा। कंटेंट बहुत सारा बन सकता है, लेकिन अगर आप चीप पब्लिसिटी के लिए और अगर आप सस्ती पब्लिसिटी के लिए और सस्ते काम करने के लिए लोगों की वीडियोस बना के वो कंटेंट अपलोड कर लें अपने यूट्यूब पे, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज कि मैंने उनको, आई डोंट नो हर एट ऑल, और ना मैंने कभी मैं उनके शो पे गई। अच्छा, ओके। वैसे तो मेरी बाकी सारे एंकर से बहुत अच्छी दोस्ती है, जब बहुत सारी यू वेरी फ्रेंडली विद ऑल ऑफ अस। और आपको पता है कि मेरा नेचर पता है। होता है, मेरा सबसे पहले ख्याल आता है शर्मिला से बोले शी इज नॉट जजमेंटल, शी विल हेल्प यू आउट इन व्हाटएवर कैपेसिटी। मैं जब से सियासत, मुझे 12 साल हो गए, मैंने मॉर्निंग शोज भी किए हैं, मैंने रमजान ट्रांसमिशन, एंटरटेनमेंट, मेरी लाइफ की पहली ट्रांसमिशन, आई एम वेरी फ्रेंडली, इवन यू नो लाइक इवन आउटसाइड ऑफ माई शोज मेरी आज तक अच्छी सबसे ताल्लुकात हैं, शाइस्ता है, माया है, यू नो ऑल दीज पीपल। तो मैं इनको जानती थी, मैंने इनको, मुझे पता, मैंने ये देखी भी नहीं थी, मुझे लोगों ने इनबॉक्स करना शुरू किया एंड पीपल डिड नॉट लाइक इट एंड सो डिड आई नॉट। मुझे भी लोगों ने बताया कि हमें अच्छा नहीं लगा। मैं तो यूट्यूब पे उनको फॉलो नहीं करती। अच्छा। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको इनबॉक्स किया इनके इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने कहा जी मुझे ये पसंद नहीं आया, व्हाट हैव यू डन, प्लीज टेक इट ऑफ। तो नॉर्मली ये होता है कि आप अगर किसी को कहें कि जी मुझे पसंद, तो बंदा कहता है आगे से यार ओके आई एम रियली सॉरी, आई विल टेक इट ऑफ। उन्होंने डिटाई दिखाई कि नहीं। अच्छा, वो ये कहती हैं कि जी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो मेरी उनसे गपशप हो रही थी और मैंने तो उनको रिडिक्यूल नहीं किया। देखिए बात ये है कि आप किसी की वीडियो बना रही हैं, ठीक है, आप कहीं शादी ब्याह में कहीं जाती हैं, दावत में आप वीडियो बनाती हैं, फिर आप उसको अगर अपने यूट्यूब, एक पब्लिक यूट्यूब जहाँ से आप पैसे कमाती हैं, उस पर अपलोड कर दें एक प्राइवेट पर्सन की विदाउट उसकी कंसेंट के बगैर, दैट्स अनफेयर। लेकिन अब मेरी माँ सेलिब्रिटी नहीं है, मेरी कोई वीडियो बनाए उसको कहीं लगा दे, मेरी तस्वीर खींच के लोग लगा देते हैं। स्वीट खातून, whenever I've seen her in events, and you know she's उनको कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, उनसे कोई बात करे वो अच्छी शक्ल की सेलिब्रिटी, उनको खुश माँ बहुत शादी होती है, शादी है, उनको लेना देना नहीं है। इनोसेंट मेरी मुलाकात होती है उनसे, तो वो शी इज रियली इनोसेंट, आती है। अच्छा, ये नहीं ख्याल रखती कि मुझसे कोई मिलने आए, वो खुद ही चली जाती है। हाँ, उनका नेचर ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है। तो अगर वो फकत वीडियो निकाल देती ना, कहती कि जी यू नो ओके आपको पसंद नहीं है, मैं निकाल दे, बात वहीं खत्म हो जाती। अच्छा, द वेरी फैक्ट, अच्छा उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, मेरे पास तो उनके वो इनबॉक्स के जो मेरे पास चैट है भी मेरा फोन में मंगाती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो चैट हुई मेरे पास अभी तक पड़ी है, हालांकि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मेरे पास वो चैट मौजूद है इनबॉक्स में। उनका मैंने कोई चीज गलत नहीं करी, आपने जो करना है करे, डोंट डिस्टर्ब मी। बट शी सेड इन अ वीडियो कि अगर मुझे शर्मिला एक दफा कहती कि वीडियो हटा दो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मेरे पास तो एविडेंस प्रूफ है। मैंने उनको कहा कि वीडियो निकाल दें, उस वीडियो को 2-3 और सोशल मीडिया के पेजेस ने अपलोड किया, मैंने उनको भी इनबॉक्स किया, आई डोंट लाइक दिस वीडियो, प्लीज टेक इट ऑफ। उन्होंने जवाब मुझे दिया, वी आर वेरी सॉरी, वी आर टेकिंग इट ऑफ। उन्होंने निकाल दी, खत्म हो गई बात। This would have ended here. But Nadia did not remove the video. She said मैंने कोई चीज गलत नहीं करी और डोंट डिस्टर्ब मी, जो करना है करो, do whatever you want to do. Then I had to. Okay. और फिर अब इस केस का क्या बना? Did it go चल रहा है, चल रहा है, harassment का केस चल रहा है, it is very much there, उसकी arguments conclude हो गई हैं। अच्छा, okay. It's very much And इस पूरे बीच में your mother auntie जी, what did she feel? और she was like, she's very simple. उनको मैंने बताया 2-3 बात कि ये हुआ, she said मुझे तो पता ही नहीं था, वो आई मेरे पास, मेरी वीडियो बनाई, हालांकि मुझे नहीं पता, अपलोड करी, उन्होंने क्यों करी मुझसे नहीं पूछा, तो जाहिर बात है she was चले उस एपिसोड के 3 हफ्ते तक मेरी माँ ने बेचारी ने रेड लिपस्टिक नहीं लगाई। हाय अल्लाह, इतनी प्यारी वो लगती हैं। अगर आंटी मुझे देख रही हैं, राबिया आप जैसी हैं, बहुत प्यारी हैं, आप रेड लिपस्टिक भी लगाएं, आप पूरा तैयार हो, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, यू आर सो स्वीट। और हर कोई जो आपको इवेंट्स में देखता है, जब भी जिसने भी आपको देखा, एवरीवन सेज कि यार शर्मिला की माँ दिल की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, माँ आप जैसी अच्छी लगती है। मेरी माँ
शी वॉज नेवर ए स्टार और सेलिब्रिटी। शोज में जाती थी, मैं उन्हें बताती थी माँ आप ऐसे करें ऐसे करें, और फिर मुझे लगता था कि लेट हर बी हाउ शी इज। एग्जैक्टली देखिए ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो जिस तरह जो पहने ओढ़े जाए खाएं पिए उनकी मर्जी, लेट देम बी। हम ऑलरेडी बड़े प्रेशर में और हम ही ठीक है, हमारी माएँ प्रेशर में ना आए। हाँ प्लीज, वो जैसी हैं वैसी रहें और बिल्कुल भी चेंज ना हो। और शर्मिला की अम्मी अगर देख रही हैं, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन पाकिस्तान, नेवर चेंज फॉर एनीवन, यू आर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर है जी, कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एमन, क्या हाल है? रमजान मुबारक। जी जी खैर मुबारक, आपको भी रमजान मुबारक। कैसी हो एमन? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है एमन, क्या कहोगी? जी कबाब की रेसिपी कैसे बनाते हैं? कबाब कैसे बनाते हैं? समीना कबाब कैसे बनाते हैं बताओगी ना आज? बिल्कुल। भाई समीना बना रही है कबाब, फिर ये बताएंगी कि कैसे बनाते सिलेंडर में कीमा जा रहा है। समीना तुम भी कोई कबाब तो नहीं बना रही ना आज? कबाब नहीं, मैंने की बनाया थोड़ी है। तफसील से बता दें। हाँ लिए मैंने चिकन चीज कबाब बनाए ना। हाँ, कहाँ चिकन है? चीज कबाब जो बनाया बन ना भी गए। वो हम तुम्हें बताते हैं। अभी समिया से पूछते हैं पूरी रेसिपी, ठीक है? इन्होंने शुरू से नहीं देखा शो जब मैं बना रही थी, इतने जी, जी, मजेदार। थोड़ी तफसील से। तफसील से बताओ। अच्छा ठीक है। तफसील से भी बताएंगी भाई। मैं अभी कहती हूँ समिया से, जैसे ही हम उनके किचन में जाएंगे, अभी उनके किचन पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो कब्जा जमाया हुआ है। कंपटीशन आप हमारा देख रही हैं, डालडा किचन मास्टर एमन, वो आपको कैसा लग रहा है? कौन आपको लगता है जीतेगा, फाइजा या समीना जी? दोबारा से कहें, समझ नहीं आ रही। आपको आज कौन लगता है हमारा कंपटीशन जीतेगा? फाइजा जीतेंगी या समीना जी जीतेंगी? फायदा जीतेंगी। फाइजा जीतेंगी। ओह माय गॉड, फाइजा, डिड यू हियर व्हाट शी इज सेइंग? फाइजा इज वेरी बिजी। अच्छा जी, फाइजा लग रहा है। शर्मिला, आपको कौन लगता है जीतेगा भाई आज? अच्छा ये प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सा अनफेयर होगा, लेकिन दोनों बहुत मेहनत करी। मुझे दोनों बहुत उनके वो मेहनत करी। कीमे के जो कबाब है ना वो बड़ा मुझे टर्किश दिल ललचा रहा है मेरा। बस तो लेकिन अफ्तारी ये के ज्यादा तेज चल रही हाँ। है, वो थोड़ा धीमे धीमे चल रही हैं। ठीक है, देखते हैं तो भाई। बिल्कुल धीमे opposite धीमे से। करने वाली हाँ। समीना जी आज जीतती हैं, ये चुकंदर कर या रहा है। तेज काम करने वाली फाइजा फहद आज जीतती हैं। फाइजा फहद, इतना अच्छा इन्होंने, देखे सबसे बेस्ट बात, यहाँ पे मीट पड़ा इन्होंने कवर करके रखा हुआ है ताकि मक्खियाँ शक्खियाँ ना जाएं। और पानी बॉईल हो रहा है और इधर मटर बॉईल हो रहे हैं जबरदस्त। मेरी बेटी को मटर इतने पसंद है। आपका बेटा खाने में नखरे करता है शर्मिला? बहुत। क्या कहता है यार? नो नो, हर चीज नो। पिज्जा खा लो, नो। दाल गोश्त खा लो, नो। No. दाल खा लो, नो। चिकन खा लो, नो नो नो। तो फिर क्या खाता है वो? रोटी रोटी? बस। सिर्फ रोटी? मेरी बेटी सिर्फ तंदूर की रोटी खाती है। मेरा बेटा खाली खाता है। खाली रोटी खाती रहेगी वो। सूखी रोटी। उसको मटर, खाली मटर बॉइल्ड हुए हुए, भिंडी हल्की सी फ्राई हुई भी, बिल्कुल वो जो क्रिस्पी वाली होती है, दैट इज इट। और चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स की वो जो साइड में जो छिलका नहीं होता है वो खाना होता है। और उसने भी और खीरा खाएगा। खीरा। Sliced खीरा। चले, खीरा तो बहुत अच्छा है और गर्मियों में तो बस वो बहुत अच्छा खाएगा। है। मेरा पता नहीं ये कहाँ से वो। अच्छा जब छोटा था ना तो जब वो मैश करके चीजें देते तो मैं दाल चावल चिकन उसमें मटर गाजर हर सब चीज माँ का बना सब के यखनी के अंदर मैं वो ब्लेंड करके उसको ठूसती थी। अच्छा छोटे जब थे बच्चे तब तो मैं भी अनाबिया बचपन में जब बिल्कुल छोटी थी तो हम मोस्टली दुबई में थे, तो वहाँ तो मैं हर सारी इतनी अच्छी वेजीज कटी हुई मिलती है ना, तो मैं वो सबकी प्यूरी बना के उसको खिलाती थी, मजे से खाती थी। बड़ी हो गई है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कुछ खाना। नहीं खाना। और अब नगेट्स में भी उस दिन मैंने नगेट्स दिए जो सुकून से खाती थी। मैंने कहा चलो यार नगेट्स तो खा लेती हूँ। उस दिन कह रही है मामा मुझे नगेट्स का वाइट अच्छा नहीं लगता। हाँ चिकन नहीं खानी ना। मैंने कहा वो चलो छिलका जो वो भी फ्राई नहीं हुआ है वो चाहिए। खाना है। बिल्कुल, मेरी बेटी तो सिर्फ दाल चावल, उनको नाश्ते में भी यार, दाल ये चावल, सही रात है। में भी दाल चावल, उनको दाल चावल खाने की तकरीबों में जाती हैं, यहाँ तो दाल चावल ही नहीं है। मैंने कहा अल्लाह कहाँ से लाए तुम्हारे लिए दाल चावल। और मेरा बेटा कुछ भी खाने से पहले कि मेरे मुंह में है, मेरे मुंह में तो है। बेटा मैं भी लगवाती हूँ। चलिए जी, बातें होती रहेंगी। शर्मिला, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर में आई, बहुत सारी आपसे बातें की, और इंशाल्लाह हम रमजान के बाद मिलते हैं किसी डिनर पे इंशाल्लाह, और वो अच्छे वाले स्टेक वाली जगह पे जाते हैं। डन हो गया। शर्मिला इज विद अस इन द ट्रांसमिशन। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि और क्या क्या होने जा रहा है हमारे इस किचन में, हमारे दूसरे सेगमेंट्स में। इंशाल्लाह एक और खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे इस ट्रांसमिशन में। प्यारा रमजान, और प्यारा रमजान में डालडा किचन मास्टर जारी सारी है। वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन से वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखें भाई, रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के अंदर हर कोई ये चाहता है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए। और ख़ुद मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि भाई मैं भी थोड़ी सी ज़्यादा नेकियां कमा लूँ। और इसके अंदर ऐसा होता है कि भाई अगर हमें कोई अच्छी बात पता है तो हम क्यों नहीं दूसरों को बताएं। तो मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी कुछ अच्छी बातें शेयर हो जाएं। आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और ये रमज़ान का महीना ऐसा महीना होता है जिसके अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं बहुत प्यार से सुन रहे होते हैं और कबूल भी कर रहे होते हैं और पूरी भी कर रहे होते हैं। तो क्या आप लोगों को कुछ दुआ के बारे में बताऊं? अच्छा देखें, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल अजहर भाई, मैं आपका कल से इंतजार कर रही थी कि कब आए, इन लड़कों को थोड़ी चीजें सिखाएं। मोहल्ले में बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल। और हमने भी सोचा अपने सेगमेंट के थ्रू कि हम प्यारी प्यारी बातों से लोगों की कुछ तबलीग करें। ठीक है, तो मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी दीन सीखना चाहती हूँ, मेरे भाई भी दीन सीखना चाहते हैं। आज क्योंकि टॉपिक दुआ कर, आप जैसे इनसे बात कर रहे थे, एक सबसे ज्यादा जो आज हमें दुआ के टॉपिक पे सब लोगों ने सवाल भेजा है वो ये कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। दुआएं कबूल हो जाती हैं, उसमें तो सब खुश हो जाते हैं। जब दुआ कबूल नहीं होती तो कुछ लोग मायूस हो जाते हैं और मायूसी को कुफ्र कहा गया है। तो क्यों दुआ कबूल नहीं होती है? देखें, बिल्कुल राबिया बहन, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। और आपको पता है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। लेकिन अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि दुआ कबूल नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी ना। हाँ। तो इसकी वजह ये होती है कि कहीं हमें यकीन नहीं होता, बहुत ज़्यादा हमें एतमाद नहीं होता कि शायद मेरा रब मेरी दुआएं सुन रहा है। बिल्कुल होना तो ये चाहिए कि हम ये दुआ कर रहे हो और हमें ये पता हो कि भाई अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, या फिर मैं अपने अल्लाह के सामने बैठा हूँ और ये दुआएं मांग रहा हूँ तो यकीनन वो बराह रास्त मैं उनके साथ हूँ। तो जब हमें ये यकीन होगा ना तो फिर हमारी दुआएं भी कबूल होंगी और पूरी होती भी नजर आएंगी। कुरान करीम में क्या क्या कहा गया है दुआ के बारे में? बिल्कुल, कुरान करीम में अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने लोगों को बता दीजिए कि मैं उनके बहुत ज्यादा करीब हूँ। और फिर आगे फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दाआनी, कि जब वो मुझसे दुआ मांगते हैं तो मैं उनकी दुआएं सुनता भी हूँ, कबूल भी करता हूँ। तो जब हमें ये यकीन होगा कि हमारे अल्लाह हमारी दुआओं को सुन रहे हैं और हम मांग रहे हैं वो उसको कबूल भी कर रहे हैं और एक सही वक्त के ऊपर हमें वो चीज़ें मिलेंगी भी, तो यकीनन ये दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और इंसान को ये होती हुई नज़र भी आएंगी। ज़बरदस्त। अज़हर भाई, ये भी बताइएगा, हम नमाज पढ़ते हैं, तफसील से नमाज पढ़ ली, दुआ में जल्दी जल्दी करते हैं, 10 सेकंड में दुआ मांगी और जी जान नमाज लपेट के हम चलते बनते हैं। कुछ लड़के तो ऐसा भी होता है, कभी कभी मेरे भाई भी, अभी वो दुआ हो रही है, वो घर भी पहुंच गए, अब्बू कहें अब्बू वो दुआ हो रही थी बैठे, भाई जब अब्बू वहाँ बैठे तो तुम घर कैसे आ गए? तो दुआ हम नहीं मांगते, तवज्जो नहीं देते। तो दुआ में तवज्जो कितनी जरूरी है? बिल्कुल, दुआ में तवज्जो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। वो इस तरीके से कि जब हमारी तवज्जो ही नहीं होगी, हम सिर्फ अल्फाज से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह जी मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह जी जो है ना मेरा ये काम ये कबूल कर ले, बस ये हम अल्फाज अदा कर दिए, हमारा जहन भी नहीं है अपने अल्लाह जी की तरफ, हमारा दिल भी नहीं है अपने अल्लाह जी की तरफ, तो फिर कैसे दुआ कबूल होगी? दिल ये कि क्रिकेट खेलनी है, शाम होने वाली है अब मैं इन लोगों से बातें कर रहा हूँ लेकिन मेरी तवज्जो इनकी तरफ है ही नहीं, मैं किसी और तरफ देखकर बातें कर रहा हूँ, तो फिर ये कैसे मेरी बात सुनेंगे? सही है, बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही अल्लाह ताला भी जो है ना इंसान को आजमाते हैं कि वो मेरा बंदा, मेरा प्यारा बंदा अल्लाह को हमारी नमाज़ों की इबादतों की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरा बंदा अगर मेरे पास है, मुझसे मांग रहा है, तो पूरा मेरी तरफ मुतवज्जो है। उसकी तवज्जो इस तरफ क्यों है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे कारोबार में क्या चल रहा है, मेरी दुकान में क्या चल रहा है। असल तरीका क्या है ये बता दें लड़कों को कि दुआ मांगने का असल तरीका क्या है? देखें, दुआ मांगने का असल तरीका ये है कि जो हमें कुरान से भी पता चलता है, वो मसनून तरीका ये है कि हम जो है ना अल्लाह ताला की पहले तारीफ करें। ठीक है, जैसे कि हम सूरतुल फातिहा में भी देखते हैं ना कि जब हमने दुआ तो मांगनी है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन हमने आगाज किस तरीके से किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह आप ही तमाम जहानों के रब हैं, पहले अल्लाह की तारीफें की, आप ही रहमान और रहीम हैं, आप ही जो है ना जजा के दिन के मालिक हैं और हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। फिर उसके बाद हमने दुआ मांगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, हमें हिदायत का रास्ता दिखा दीजिए। तो पहले अल्लाह जी की पहले थोड़ी सी तारीफ, हम्द सना, और फिर उसके बाद अपनी दुआ कि अल्लाह आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो शानदार हैं, आप ही की वजह से सारी दुआएं कबूल होती हैं, आप ही की वजह से मुझे रिस्क मिलता है, जब आप ही की वजह से मुझे रिस्क मिलता है तो मेरी जो ड्रीम जॉब है वो मुझे दिलवा दीजिए ना,
तो फिर इस तरीके से आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और सब्र और शुक्र भी कि जो मिल गया है उस पर आपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और फिर बिल्कुल। सब्र भी और करना ये है। शुक्र की बात आई तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला कुरान में भी ये कहते हैं कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं क्या तुम्हें बात। उतना ज्यादा अदा करूंगा। जबरदस्त। ल इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करते जाओ मैं तुम्हें ज्यादा अता करता जाऊंगा। तो जबरदस्त। जब हम शुक्र भी करेंगे और सब्र भी करेंगे और इंतजार भी करेंगे तो उस इंतजार का नतीजा बड़े अच्छे आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ यहाँ नौजवान जितनी माएँ हैं हमारी यहाँ पर, उन्हें बहुत ज़रूरत है कि आप दीन की छोटी छोटी और प्यारी बातें आसान अल्फाज में समझाएं। हमारे यहाँ बहुत उलमाए कराम है, कुछ ज़रा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मोहल्ले में लोगों को समझ नहीं आती बातें, तो हमने कहा कि हम आपको ज़रा जहमत दें ताकि आप हमें आसान अल्फाज में बिल्कुल, रोज़ाना बस के मेरी तो मौजू कोशिश यही होती है कि हर इंसान को, हर उम्मत को, हर फर्द तक आसान अल्फाज बस में आते दीन रहा पहुंच करें जाए, इस मोहल्ले क्योंकि में। दीन बहुत आसान है, बिल्कुल। कुरान भी आसान है, तो हम क्यों मुश्किल करके हम समझाते खुद हैं। मुश्किल बना देते हैं। रोजा बहुत आसान है, हमने मुश्किल बना दिया ऐसा ही है। है। आपको जब वक्त मिला करे, मुझे मालूम है आपकी मसरूफियात बहुत हैं, जब आपको वक्त मिले थोड़ा सा आ जाया करें, जरा इनको सिखा दिया करें कुछ अच्छी मैं बातें। हाजिर हूँ इंशाअल्लाह लेकिन ये वैसे बहुत अच्छे लड़के हैं सारे, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं सारे। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। और आप आज है, मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर जाती हूँ, आ जाइए। थैंक यू सो मच। हम मौजूद हैं अपने प्यारे से सहन में, मोहल्ले में, और हम लेकर जा रहे हैं आपको भी। मेरे साथ आ जाइए, यहाँ बैठ सकते हैं आप, यहाँ बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ पर नूर ऑर्केस्ट्रा मौजूद है और वो हमें खूबसूरत कलाम सुनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा मसनद नाज है, अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमीन। तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। लम याति नज़ीरो कभी नज़र में, लम याति नज़ीरो कभी नज़र में, इसलिए तो न शुद्ध पैदा जाना, इसलिए तो न शुद्ध पैदा जाना। जग राज को ताज तोरे सरसो, जग राज को ताज तोरे सरसो, है तुझको शहीदो सदा जाना, है तुझको शहीदो सदा जाना। البحر ولا والموج تغال، البحر ولا والموج تغال، बेकस तूफान होश रुबा मन, बेकस तूफान होश रुबा। मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मेरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना।
शाफ़े उमम शहज़ी जाहले खबर, ऐ शाफ़े उमम शहज़ी जाहले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर। दरिया का जोश नाव न बेड़ा न खुदा, दरिया का जोश नाव न बेड़ा न खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाहले खबर, मजेदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मजेदार में हूँ बिगड़ी है हवा, उड़ी नैया पार लगा जाना, उड़ी नैया पार लगा जाना, उड़ी नैया पार लगा जाना, उड़ी नैया पार लगा जाना। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई हमारी नैया पार लग जाए तो क्या बात होगी। मोहम्मद असद भाई, मैं आपसे ये भी चाहती हूँ एक बात पूछना और फिर हम बढ़ेंगे और सेगमेंट्स की जानिब भी। ये जो सातें हैं ख़ास तौर पर जो असर से मगरिब के बीच में होती है, यानी अफ्तारी की तरफ जो हम जा रहे होते हैं, कहते हैं कि ये बहुत कबूलियत की घड़ी होती है। और आज हम दुआ के बारे में बात कर रहे थे, तो वाकई इसमें हकीकत है कि ये वो सातें हैं जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हकीकत है मेरी बहन राबिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ और रोज़ेदार की दुआ अफ्तार के वक्त वो जरूर कबूल करते हैं। वाह। और किसी भी सूरत रद्द नहीं करते। क्या बात है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और इस बात में कोई शक शुबा हो। तो जब रोज़ेदार अफ्तार के वक्त कोई भी दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला लाजमी उसको कबूल करेंगे। अच्छा, दुआ जो दी जाती है किसी को कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, क्या इसका भी सवाब है? बिल्कुल, देखें, एक तो होती है अपने लिए दुआ मांगना, दुआ करना, एक आपने दिल से किसी और के लिए दुआ की। बिल्कुल, वो उसकी तो बात ही अलग होती है, उसकी तासीर ही अलग होती है। भाई देखें, मिसाल के तौर पर भी रमजान का महीना चल रहा है और मेरी नजर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, अब मैं उनके पास पहुँचता हूँ और उनको जो जरूरत है, मिसाल के तौर पर उनके घर में किसी राशन की जरूरत है, मैंने उनके घर में राशन दे दिया। अच्छा। उन्होंने मुझसे मांगा भी नहीं था। जब उनको जरूरत थी और मैंने उनको पहुंचा दिया, तो उस वक्त अगर अफ्तार के वक्त मैंने उनके घर पे राशन पहुंचाया तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो मेरे लिए कितनी कारामद है। क्या बात है। वो तो ये कहेंगे कि अल्लाह इसके रिस्क में बरकत दे दे। वाह। तो अल्लाह के बंदों की दुआ जो दिल से निकली होती है और फिर वो उसके अपने बंदे के लिए कैसे कबूल नहीं होगी। और अजहर भाई, जैसे आपने कहा कि किसी ने कुछ मांगा भी नहीं, मुंह से निकाला भी नहीं और आपने वो चीज पहुंचा दी, बिल्कुल ऐसे ही मैंने फौरन से रिलेट किया कि हम अल्लाह से कोई दिल में हो बात लेकिन बोली ना हो, हाँ। और वो पूरी हो जाए तो कितनी खुशी होती है। बिल्कुल, वो बयान से बाहर खुशी होती है कि मैंने तो अल्लाह से कहा भी नहीं था, मांगा भी नहीं था और अल्लाह ने दे दिया। यही तो बात है, दिल कोई मुंह से अल्फाज अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि दिल तो दुआ तो कैफियत का नाम है। अच्छा। कि भाई आप इंसान तसव्वुर करें, अब मिसाल के तौर पर कोई लोग गूंगे होते हैं, हाँ। उनकी जुबान नहीं होती, तो वो कैसे दुआ मांगते हैं? और हर किसी की लैंग्वेज अलग होती है, हर किसी की लैंग्वेज अलग है, जुबान अलग है। आप उर्दू में दुआ मांग रहे हैं, वो भी कबूल आपके होगी। दिल में दुआ ख्वाहिश किस चीज की है और जायज दुआ क्या है आपके पास, बिल्कुल आप वो सोच भी लें, महसूस भी कर लें और अल्लाह ताला उसे पूरा कर दे। दुआ जो है ना कैफियत का नाम है, वो कैफियत कि जिसके अंदर बंदा अपने रब से कनेक्ट होता है। वाह। और उसके सामने बस उसका रब ही होता है। क्या बात। और वो उससे जो है ना, यानी कि एक तरीके से एक तन्हाई में होता है। भले उसके गिर्द मजमा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितने सारे लोग मौजूद हैं, उनके मजमे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन किसी के दिल में कोई ख्वाहिश पैदा होती है, ऐ अल्लाह मुझे मेरी वो ड्रीम जॉब दिलवा दीजिए। उसने अपनी जुबान से अदा भी नहीं किया। मेरे बच्चे का रिश्ता अच्छी जगह हो बिल्कुल। जाए। जो जिनकी औलाद नहीं है वो औलाद के लिए दुआ मांगते हैं। तो लोग कहते हैं हमें दुआ का सही तरीका नहीं पता, जैसे अभी आपने बताया कि आप तवज्जो के साथ दुआ करें, अल्लाह की तारीफ के साथ दुआ करें। तो ये बड़ी अच्छी आपने आज चीजें बताई हैं। अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्यारे से मोहल्ले का हिस्सा बने। अगर आप अफ्तारी तक रुके तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आप हमारे साथ अफ्तार करें इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, हम जा रहे मुख्तसर से ब्रेक पर, क्योंकि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।
वेलकम बैक यार। आई लव इट। किचन में जो टेंशन होती है ना इस वक्त, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद तो बिल्कुल चिल रिलैक्स होके बैठी हूँ यहाँ पर, और उधर समिया टेंशन में होती है। ब्रेक में ज्यादा डबल हो जाती है टेंशन। समिया जल्दी जल्दी चीजें डिश आउट कर रही होती है, रेडी होना है सब कुछ करने के लिए। उधर हमारा परेशान है, आज तो जी बड़े ग्रिल श्रिल निकल आई है। और फाइजा का तो मुझे लग रहा है, फाइजा यू ऑल सेट विद योर डिश, दैट इज सो कूल। समिया जी भी बना रही है। समीना जी बताइए हमारा, व्हाट इज हैपनिंग इन योर किचन? यू आल्सो लुक। आज मत पूछें बस कि आज जो हुआ है ना किचन में, क्योंकि यहाँ पे समीना जी बहुत घबराई हुई थी। इनको मैंने कहा आप मत घबराएं, समीना हो जी जाएगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जी समीना जी क्या कर रही थी ये बताएं? बस ये है कि अभी ये ऑलमोस्ट डन है, कबाब इनके फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं कहती आप जल्दी प्लेटिंग स्टार्ट करें अपनी। और वो तो आपकी मैडम तैयार खड़ी है भाई, फाइजा जी। मैडम तैयार हैं, ये माशाल्लाह कर चुकी हैं बहुत अच्छी। जिस तरह मैंने ओवरऑल मैं इनको ज़ूम कर रही थी, देख रही थी जो इनकी जिस तरह से स्पीड चल रही थी किचन में, स्टार्ट टिल एंड तक। चलें जी, तालियां हमारी तरफ से फाइजा के लिए और समीना जी की भी हार्ड वर्क एंड एफर्ट के लिए। आप भी बस अब कर लें क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड है। कितना टाइम है ताबिश बताएं, कितना टाइम है भाई? हम काउंटर भी चलाते हैं और फिर डिश आउट के करीब लेकर जाते हैं ताकि हम देख सकें और चेक कर सकें। 1 मिनट है फाइनली समीना जी आपको सामने रखने के लिए। बस आप अपनी उसके प्लेट बाद सामने हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मजीद और कुकिंग नहीं कर सकते, दैट्स इट। आपने क्या करना है जी? ठंडा इनके समिया के पास चले जाएं हम। समिया का भी दिखा दें भाई। अच्छा समिया, हम ना रोजा कुशाई करके आप मेरे साथ चलिएगा, फिर हम दिखाएंगे। अच्छा जी, यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट द डिश। जो भी आप चेक करती हैं पहले से वो आप कर लें यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू देन मैं चेक कर लेती हूँ। आप मुझे आई नीड अ नाइफ, क्योंकि अभी ये फ्रेश है, आपने बनाया है। तो मैं ये फोक है तो देते हैं, क्योंकि मैं इसका जो आपने चॉप्स बनाया मैं इसका मीट चेक करना चाहूंगी। अच्छा ये चॉप्स इतनी जल्दी बन कैसे गए भाई? मैरिनेटेड थे? नहीं थे ना मैरिनेटेड थे। ओके। और आपने इसमें क्या स्पाइस लगाया, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए? It's Turkish spices. It's medium well. बेचैनी ऐसी है It's not medium tone. It's medium well. Looks really nice. Yes, it's medium well with the herb mix, which is a spaghettis over here with the beetroot, and there is an orange sprig. Faiza, what kind of spaghettis are these? It's not. It's Are these rice It's a noodles? pasta. It's not egg noodle. It's a pasta. Rice noodle. Not rice. All right. और आपने इसमें क्या, इसमें कुछ आपने स्पाइस डाला? There is a dressing or इतना herb ज्यादा dressing नहीं with सर्व the करते Turkish. और ऑयल भी So है। I'm just एक making और with the प्लेट निकालो dressing जल्दी से, and अच्छे से there is सर्व करो, a इससे पहले कि शेफ आए। the 4 spices in the जल्दी 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 जल्दी। दैट्स गुड, ठीक है। हाँ, अच्छा, जल्दी से, जो एक चम्मच मैंने दो। चेक कर लिया है इसको, लेकिन मैं जो तुम्हें हेल्प कर रही खाने हूँ, के बाद करते फिर नहीं जो है comments सबको वगैरह help। वो मैं आपको वहाँ टेबल पे दूंगी, ठीक है। और जब तक मैं उनका देख लेती हूँ कि समीना जी वो अच्छा, क्या कर रही समीना को ना हैं। मैंने थोड़ा सा कहा है कि जी ये अच्छा। बहुत ऑयली है तो इसको ऐसे सर्व करो, और वो मैं थोड़ा सा जो है ना चीटिंग कर रही थी, लेकिन आपने पकड़ लिया है तो ये रख देते हैं। चलें देखें, आपकी हेल्प हो रही है प्रेजेंटेशन में, वरना सीरियसली मैंने कुछ नहीं बताना था आपको। नहीं आप ये देखें, इन्होंने ये प्रेजेंटेशन की है, लेकिन प्रेजेंटेशन के नंबर तो कटेंगे समीना जी। हाँ, वो तो कटेंगे। वो वहाँ देखें कितना अच्छा बनाया उन्होंने। यहाँ मुझे थोड़ी देर से मिला था, इस वजह से मैं थोड़ा सा चले, प्रेजेंटेशन तो आप कर सकती लेकिन हैं ना, बताएं जी। बात ये है कि आपका अच्छा मैं आप देख लें। वैसे अभी तो देखने में ये बीट्स लुक मॉइस्ट एंड जूसी। अभी है कि खाना जब हम खाएंगे पता तो फिर खा के सही पता चलेगा। चलें जी, आप दोनों उठाएं अपनी अपनी डिश। वी आर गोइंग टू द अफ्तार टेबल। आप भी आ जाएं हमारा, आप भी आ जाएं समिया, हम जा रहे हैं सारी खवातीन साथ साथ। आपको मैं लेकर चलती हूँ, ले आए अपनी डिशेस ले आए। हम जा रहे हैं अफ्तार टेबल पर जहाँ मुंतजिर हैं रोजा कुशाई के बच्चे। अच्छा आप भी अपनी डिश ला सकती हैं। आज आ जाए, जरा पिक्चर ले लें, क्योंकि कल जरा आया कि पिक्चर फाइनल पिक्चर। ओह माय गॉड, जवाद किधर है भाई? पिक्चर ले लो यार। ठीक है जवाद के बड़े मशहूरी हो रही है भाई। दूसरी भी ले आ जाए। चलें, समीना जी भी आ रही हैं, हमारा आप भी आ जाएं, फाइजा आप भी आ जाएं। हम जा रहे हैं रोजा कुशाई की तरफ। रोजा कुशाई के बच्चे तैयार हैं और जल्दी से आइए तो देखते हैं कि कौन है आज के बच्चे। जबरदस्त, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। नूर ऑर्केस्ट्रा के दोनों जवान और प्यारे से बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। माइक में सलाम करते हैं ना। वालेकुम। कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? रोजिल।
रोजिल, क्या मतलब होता है रोजिल का? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल तो रोज होता है ना, रोजिल क्या होता है? किसने रखा नाम? मेरे बाबा ने। बाबा ने? चलो फिर बाबा ने तो सोच समझ के रखा होगा। ये पकड़ो ना माइक भाई, तुम्हें रोजा लग रहा है क्या? लग रहा है, बहुत गर्मी है ना, मुझसे पूछो। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था पानी पीने का, फिर मुझे याद आया कि मैं तुम्हारी जितनी छोटी नहीं हूँ, पानी नहीं पी सकती। रोजा फ्रिज में नहीं रखा, रोजा सच वाला रखा है। फ्रिज वाला रोजा रखा था पहले। नाम क्या है तुम्हारा? मोहेब। मोहेब। मोहेब, कितनी गर्मी लगी? 1 to 10 कितनी गर्मी थी? ऐसे या ऐसे कितनी गर्मी थी? थोड़ी सी गर्मी लगी। और प्यास कितनी लगी? प्यास ज्यादा लगी। रोजिल को कितनी प्यास लगी? 90%। 9%? 9% इज अ लॉट। 10 तक ही ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा भाई, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप दोनों ने आज रखा है रोजा। और रोजा रखने वालों को क्या मिलता है जी? रोजा रखने वालों को मिलता है कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। पकड़िए ये मोहिब और रोजिल, आप भी ये लीजिए। कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर हम क्यों देते हैं पता है? मुझे बताओ रोजिल, तुम दिन में कितनी दफा टूथब्रश करती हो? हाँ, 5 टाइम्स। इतना क्यों भाई? खाती नहीं रहेंगे। 5 दफा खाना खाती हो? नहीं भाई देखो, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, ठीक है? और कोलगेट जो होता है ना, उससे ब्रश करें तो दांत हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ ना, इसलिए कोलगेट करना बहुत जरूरी है। तो जनाब, कोलगेट के गिफ्ट हैम्पर्स बच्चों को चले गए हैं। बच्चों से मजे मजे की बातें भी हो रही हैं। यहाँ पर हमारी दोनों शेफ्स भी आ गई हैं ऑन द इफ्तार टेबल। फाइजा भी आ गई हैं जो आज की हमारी कंटेस्टेंट हैं। और समीना जी, हालत खराब हो गई है। समीना जी भी आ गई। समीना जी, आपकी कैसी हालत है? शहीद हो गई थी। समीना जी बताएं। लाए हैं यहाँ पे जी। पहले तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने एज अ होम एंटरप्रेन्योर, एज अ होम शेफ, और भाई जिनका इंतजार था वो भी आ गए। फूड पांडा वाले भी आ गए जी। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, फाइजा इधर आ जाए मेरे पास ताकि जरा फाइजा से गपशप भी हो जाए। अच्छा जी, साथ में फूड पांडा के अफ्तार बॉक्सेस भी आ गए हैं। अगर आप लोग घर में ये सोच रहे हैं कि यार बेगम को ना थकाऊं, बाहर से कुछ मंगाऊं, तो मंगवा लें फूड पांडा, क्योंकि फूड पांडा आपको लेकर लाकर देगा जो भी आप खाना चाहते हैं, आपका मनपसंद अफ्तार आइटम बगैर थकाए आपको। लेकिन ये जो मेरे फूड पांडा वाले भाई हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमारे साथ अफ्तारी करके जाना है। बगैर अफ्तारी के आप नहीं जाएंगे। आप भी जब आपके पास फूड पांडा के राइडर्स आए घर पर बिल्कुल अफ्तार के करीब, तो जरा कोशिश कीजिए कि उन्हें भी रोजा खुलवाएं और उनको ठंडा ठंडा शरबत भी पिलाएं, और ताकि उनका रोजा भी अच्छे से अफ्तार हो आपके साथ। फाइजा, how was your experience? How did you feel in the kitchen today? Oh, it was very good. It was unbelievable that I'm just seeing myself after so many 2 months. Because after COVID, I was not even able to, just because of recently I had an accident. So what kind of an accident? I just break my car. Yeah. Oh, so you were in the car? I was driving actually. You were driving. Okay. And did something happen to you as well? 120 speed थी at 4 in the night. Hi, Karachi में you cannot drive at 120 speed. At 120 speed. Well, you can when you're in Dubai. बंदा सामने से आया और मुझे उसको वो दिखा नहीं, मैंने उसको बचाने के चक्कर में शॉर्ट फेस्टिवल पर डबल उस टक मेरी पैर अभी पेन है। बट मैं वैसे कुकिंग नहीं करती हूँ अपने रेस्टोरेंट में। कि मैं कितने टाइम से कुकिंग कर करके फिर जो है मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बनी। तुम 22 तो साल की हो, अभी कितने टाइम से तुम कुकिंग कर रही हो भाई? मैं जब 14 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया। यार क्या बात है फाइजा, दैट इज ग्रेट। समीना जी, आपने कब कितने साल की थी जब कुकिंग स्टार्ट की थी भाई? मैंने जो स्टार्ट किया एक्चुअल कुकिंग वो शादी के बाद की। अच्छा, आपके मियाँ की वजह से आपने ऑडिशन में बताया था। चले ठीक है, हम देखते हैं कि आज किसकी जो कुकिंग है वो आगे तक जाती है। कौन? बहुत अच्छी है, तो अच्छी है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो इनकी प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, बट आई रियली वांट टू ट्राई कि वो कबाब कैसे, मेरे को बहुत मॉइस्ट लग रहे हैं। मॉइस्ट ड्राई हो गए और मजे के नहीं है। जो इन्होंने एक सॉस बनाई है तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, जब वो इसको जो अरोमा आ रहा था सॉस ये इन्होंने सॉस डाली ऊपर। जी जी, टोमेटो सॉस बनाई है जी। और इसका वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है जो अभी तक हमें यहाँ आ रहा है। अच्छा, टर्किश कुजीन से टर्किश कबाब्स बने हैं भाई। चले देखते हैं कि टर्किश कबाब
और जो हमारी दूसरी रेसिपी है इसमें से कौन जाता है आगे और कौन रह जाता है। वैसे आपको अभी अगर मैं पूछूं अमारा, या चलें अभी डिश के बारे में ना भी बात करें, बात करते हैं किचन एटिकेट्स के बारे में, या जो वहां पे जिस तरह से काम हो रहा था। व्हाट डिड यू फील अबाउट बोथ द कंटेस्टेंट्स एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द अदर्स, जो अभी और बाकी के 16 रह गए ना, 16 जो बाकी देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगी? रोजाना हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि देखें, इस किचन में एक तो टाइम लिमिट होता है, दूसरा प्रेशर लाजमी होगा आप पे, और यहाँ पे कोई एक्सक्यूजेज नहीं हो सकते कि ये नहीं मिला, यूं नहीं हुआ तो मैं इसलिए नहीं कर सका, या ये इंग्रेडिएंट नहीं था, क्योंकि जो हमने आपको दे दिया है आपने उसी में अपनी स्किल्स दिखानी है। अच्छा, अब जो आगे आने वाले आई थिंक उनको फायदा हो जाएगा ये चीज़ समझ के। बाकी ये है कि ओवरऑल जब मैंने इनको देखा, इनकी जिस तरह से एग्जीक्यूशन थी, आपके पेरेंट्स वगैरह, इवन टेस्ट तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट टिल एंड तक जो फायजा हैं, जिस तरह आपने बताया कि आपने पढ़ा हुआ BA कलनरी से और 14 ईयर से आप कर रही हैं, लग रहा था। हाँ, लग रहा था, क्योंकि जिनके कटिंग स्किल्स थे, जिस तरह ये साथ में अपनी सफाई कर रही थी और जिस तरह से मैनेज कर रही थी, उससे पता चल रहा था। ओके। और जहाँ तक फिर ये समीना की बात है, तो ये बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत घबरा गई थी, इवन कि इनसे कंट्रोल में भी कुछ चीजें नहीं आ रही थी, भी बहुत घबराई हुई थी। तो मैंने इनसे यही बोला, समीना जी, घबराहट में बना हुआ खाना बड़े मजे का बनता है। जब अचानक मेहमान आ जाते हैं घर में, और जब अचानक घर में मेहमान आते, क्या होता है हमारे साथ, हम कहते हैं ओहो हो, अब क्या फटाफट बनाना पड़ता है, नहीं है, प्याज नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है, लेकिन जब बन जाता है और मेरी बात के एक साथ चढ़ा दिया तो उसके फिर वो बहुत ही अच्छा बनता है। भाभी है नादिया भाभी, उनका तो फेवरेट काम है, वो सब कुछ कुकर के अंदर डालती हैं, कुकर बंद करती हैं, जब वो डिश निकल कर आती है तो हम कहते हैं क्या बात है यार, आपने कौन सी रेसिपी से बनाई? कह रही है बस ये बन गया। ये बंद रेसिपी, घबराहट का और जल्दी का खाना, लेकिन अगर खुलूस से दिल से बना हो, नेक नियति से बनाओ तो बड़ा अच्छा बनता है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, जितने भी अब 16 जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ शेफ हमारा लगी भी होती है उनके साथ, प्रेशर ले इस वक्त घर में बनाएं, हाँ, बल्कि घर में टाइम फ्रेम देख के बनाएं, क्योंकि छुरी भी गिरेगी, चीजें भी होंगी, पैनिक भी होंगे, उंगली भी कटेगी, सब कुछ होगा। तो आप प्रिप्लान्ड होकर आए कि ये सब कुछ होगा। पसीना लगाओगे तो लाख रुपए कमाओगे द किचन मास्टर से, जो मिल रहा है राबिया अरब सैलून की तरफ से। एक हम छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह कराची और उसके मज़ाफात में अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा, और फिर आज इंशाल्लाह हम अपना दूसरा रोजा अफ्तार करेंगे। क्या बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना दूसरा रोज़ा अफ्तार किया है। और क्या बात है, रमज़ान का आगाज़ जब होता है तो हम सोचते हैं कि ये रुक रुक कर गुजरे महीना, ताकि हम जितनी हो सकें नेमतें और बरकतें समेटते रहें। और फिर ऐसे ऐसे सहरियाँ और अफ्तारियाँ गुजरना शुरू हो जाती हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे थे रमज़ान का। समिया, अमारा, हमारे कंटेस्टेंट्स, सब पूरी टीम हम लोग तैयारी कर रहे थे, सेट पर आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और अब देखिए कि रमज़ान का आगाज़ भी हो गया, आज दूसरा रोज़ा भी अफ्तार कर लिया। और दूसरा रोज़ा अफ्तार किया है हमने समीना जी और फायज़ा के बनाए हुए खाने से, साथ में शेफ़ समिया के बनाए हुए खाने से। और क्या बात है, यहीं पर खाने बनते हैं, मोहल्ले वाले हमें अफ्तारियाँ भिजवाते हैं, फूड पांडा हमें अफ्तारी भिजवाता है, हमारे दस्तरखान और कुशादा हो जाते हैं, हमारे दिल और कुशादा हो जाते हैं। इससे पहले कि हम रिजल्ट्स की जानिब जाएं, और आप सोच भी लीजिए, आपके पास चंद सेकंड्स हैं फैसला सुनाने के लिए। सिर्फ एक बात कि हमारे दिल बड़े होंगे, दस्तरखान और कुशादा होंगे, इसमें बरकतें होंगी उस वक्त जब हम जो भी खा रहे हैं उसमें से निकाल के एक हिस्सा उनको भिजवाएं जो शायद आज उन्हें समझ ना आ रहा हो कि अफ्तार करनी किस चीज़ से है। तो आपके घर में जो भी बचा है, और हर घर में ऑलमोस्ट, मैंने कोई ऐसा घर नहीं देखा पाकिस्तान में जहाँ अफ्तारी बचती ना हो। अगर आपके घर अफ्तारी बच रही है ना तो उसको बचाएं मत। मैं कहती हूँ कि आप रमज़ान में तहैया करें कि बचा हुआ खाना फ्रिज में नहीं जाएगा। आप पहले से उसमें से, आप सबको अंदाज़ा होता है कि मैं आज 12 समोसे फ्राई कर रही हूँ, तो उसमें से 4 या 5 समोसे हर किसी के फ्रिज में जा रहे होते हैं। इवेंचुअली अगले दिन आप अपने काम वाली को दे रहे होते हैं या बाहर किसी को दे रहे होते हैं। आप ये डिसाइड कर लें कि आप गर्मा गर्म चीज़ बनाकर जाकर बाहर देकर आएंगे। मुझे इतना अच्छा लगता है जब कराची की सड़कों पर लोग टेबल्स लगा के अफ्तारी बांट रहे होते हैं। आई होप कि आपने फैसला कर लिया होगा कि आज टर्किश कबाब आगे जा रहे हैं या ये जा रहे हैं। हमारी जो एक्सप्रेस मार्केट है वहाँ पर भी आज सबको अफ्तारी बांटी गई। और मैं चाहती हूँ कि फूड पांडा की तरफ से अफ्तारी बटी, आप अपने घर से अफ्तारी बांटें या फूड पांडा की अफ्तारी मंगवाएं, ताकि आपको भी परेशानियां ना हो, और लोगों को बांटें। जाके देखें कि कोई ऐसा तो नहीं जो ट्रैफिक में फंसा हो, कोई ऐसा मजदूर तो नहीं जो अभी भी घर से बाहर हो और सोच रहा हो कि मैं किस चीज़ से रोज़ा अफ्तार करूँ। लोगों को अफ्तार कराएं, अच्छी अच्छी चीज़ों से अफ्तार करवाएं, बांटें। जितना बांटेंगे अल्लाह उतना ही आपको देगा। अमारा जी, समीना एंड फायजा फहद, आपको क्या लगता है कि किसका खाना था आज बेहतर, और कौन जा रहा है आगे और कौन जा रहा है घर? ये पता है बहुत परेशान है। शर्मा मारा मुझे देख रही होती है। बताइए। आज वैसे देखा जाए तो दोनों कंटेस्टेंट ने मुझे एक तरह से बहुत टफ चैलेंज दिया। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फायजा फहद ने क्या बनाया? फायजा फहद ने बनाया है जेस्टी लेमन चॉप्स, ठीक है ना, एंड विद यही टर्किश इन्होंने स्पाइस यूज किए हैं। ओके, टर्किश इन्होंने एक डिश बनाई है, और साथ में इन्होंने बनाया है एग प्लांट विद कबाब, समीना ने। तो ओवरऑल जो मैंने परफॉर्मेंस देखी और साथ में जो टेस्ट है, सबसे पहले मैं समीना की डिश के बारे में ये बोलूँगी कि कबाब मज़ीद अच्छे हो सकते थे इसमें, फ्लेवर्स, ठीक है। और जो सॉस है इसमें जो एक फ्लेवर है स्पाइसेस का, वो थोड़ा सा शार्प है, थोड़ा सा ऊपर है, वो और ज़रा सा बैलेंस हो सकता था। जहाँ तक इनका है फायजा का, तो इट्सेल्फ फर्स्ट के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इसकी A1 है, क्योंकि 80% हमारा माइंड जो है वो प्रेजेंटेशन को देख के बन जाता है। आंखों से खाती हूँ।
हाँ। और इन्होंने एक जो चॉप्स जिस तरीके से मैरिनेट किए, जिस तरह से इन्होंने कुक किया, तो वो मॉइस्ट थे बिल्कुल। अच्छा, और ओवरऑल इसका जो फ्लेवर था एक टर्किश कुजीन को लेके, और साथ में इन्होंने जो इन्फ्यूजन किया एक कॉन्टिनेंटल साइड पे इन्होंने टच दिया, तो एक नई चीज इनोवेशन की है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो उस लिहाज से ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए और टेस्ट के लिहाज से जो मेरे लिए आगे बढ़ी हैं, अल्लाह खैर, वो हैं लेकिन चलें जो आगे बढ़ी हैं पहले उनका नाम लेती हूँ, वो हैं फायजा फहद, वन स्टेप अहेड। कांग्रेचुलेशंस जी फायजा फहद जी। और समीना जी क्यों आगे नहीं गई ये भी बता दें। समीना जी का थोड़ा सा ये है कि ये बहुत ज्यादा पैनिक भी हो गई थी, घबरा गई थी कि क्योंकि प्रेशर है, आगे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि जो मेरे ख्याल में सोचा भी नहीं है कंटेस्टेंट ने, और ये लाइव है। हाँ, सब कुछ लाइव हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, इसमें आप टेस्ट नहीं कर सकते, रमजान है, रोजे हैं सब। और चॉप्स को देखिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है गलने के लिए। को टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हैं। और इसमें जो फॉल्ट थे मैंने बता दिए, प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल नहीं थी। और प्रेजेंटेशन देखें भाई, बहुत जरूरी है। वो 16 कंटेस्टेंट्स, टोटल 20 लोगों को हमने ऑडिशंस में से चूज किया जो यहाँ पर आएंगे। रोजाना 2-2 लोग यहाँ पर लाइव कुकिंग करेंगे। इस वक्त अफ्तारी के बाद हम टेस्ट करके बताएंगे कि कौन आगे जा रहा है और कौन नहीं। रोजाना एक कंटेस्टेंट ने आगे जाना है, एक ने वापस घर जाना है, लेकिन यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, तो हो सकता है कि जो घर जा रहे हैं उनमें से कोई एक खुश नसीब हो सकता है। समीना जी आप भी हो सकते हैं। कल जो है हमारे साथ अजमत हैं, वो जीती थी, और आज फायजा जीती हैं। अजमत एंड फायजा 2 लोग आगे चले गए हैं, 2 लोग जो है वो घर जाएंगे, घर चले गए हैं, और अजमत और फायजा क्वालिफाई कर गई हैं आगे के राउंड्स के लिए। अब रह गए हैं 16 लोग। रोजाना 2 लोग आएंगे और उसमें से कोई एक आगे क्वालिफाई करेगा, और उसके बाद मुकाबला बहुत सख्त हो जाएगा। यही है रौनक डालडा के किचन मास्टर की, जहां मिलने जा रहे हैं आप लोगों को बहुत सारे तहाइफ भी। और समिया एंड अमारा बोथ आर हियर, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, और इंशाल्लाह कल ठीक 4 बजे दोबारा इसी प्यारे मोहल्ले से आपको कहूंगी खुशामदीद। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्यारा रमजान बहुत प्यारा कर दिया आप सब ने।